नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नानू। आप आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जिससे आपका फ़ायदा हो। क्या कभी हमने सोचा है कि हम अपने एक्सपेंस को आमदनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर नहीं तो आज आप जान सकते हैं कि कैसे हम अपने एक्सपेंस को आमदनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है हम जान लेते हैं कि अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग पहले से कैसे थे, आज कैसे हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग एक मिडिल क्लास की बात करें तो 1960 में दोस्तों 100 रुपये में घर खर्चा चलता था। 1980 में 1000 रुपये में घर खर्चा चलने लगा। 2000 साल में 2000 में 10,000 रुपये लगने लगा एक घर खर्चा चलने के लिए। और 2020 में अगर अभी की बात करूँ तो 1 लाख रुपये महीना चाहिए तभी हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। इसमें कोई लग्जरी ऑप्शंस नहीं है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं कि हर 20 साल में एक ज़ीरो बढ़ रहा है, जैसे कि 1960 से 1980 आने के लिए एक ज़ीरो बढ़ रहा है, मतलब 100 रुपये से डायरेक्ट 1000 रुपये का जंप मारा है। तो दोस्तों अगर हम लोग ऐसे ही अगर 2040 की बात करें तो दोस्तों एक ज़ीरो और बढ़ाने पे हो जाता है 10 लाख का। क्या दोस्तों हम प्रिपेयर है आने वाले 20 सालों के बाद 10 लाख प्रति महीना इनकम कमाने के लिए? अगर नहीं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो पूरे देख लीजिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं 65% लोग दूसरी आमदनी के रास्ते ढूंढ रहे हैं। जैसे कोविड की वजह से बहुत लोगों की जॉब गई। लगभग अगर बात करूं तो 1 करोड़ के आसपास लोगों की जॉब गई है हर एक सेक्टर की अगर बात करूं तो, टोटल अगर मिला के बात करें तो दोस्तों अभी न्यूज़पेपर पे भी ऐड आया है कि लगभग 65% लोग दूसरी जॉब मतलब प्लान बी सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं। तो क्या गलत है अगर सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम अगर हम कमा लेते हैं पार्ट टाइम में, तो कुछ गलत बात है? नहीं ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें हम लोग कहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं, मार्केट से, नहीं तो हमारे मोदी केयर से। अगर एक दुकान बदलने से अगर आपको पैसा आता है, क्या ये गलत बात है? नहीं दोस्तों। ख़रीदारी करने का तरीका 2010 तक किराना स्टोर चलाते थे, सही है ना। पहले हम जहाँ से भी सामान खरीदते थे वो हमारा था किराना स्टोर था, सही है। उसके बाद हम लोग 2010 के बाद हम लोग मार्ट से, बिग बाज़ार से, रिलायंस फ्रेश से, वहाँ से सामान खरीदने लगे। लोग मॉल मार्ट जाने लगे क्योंकि वहाँ पर एक ही स्थान पर कई चीज़ें मिल जाती है, साथ ही साथ छूट और कुछ ऑफ़र मिल जाते हैं। जैसे लगभग आपको 5% तक का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। बाद में हम लोग अपना तरीका बदल के हम लोग अमेज़न फ्लिपकार्ट पे आ गए, ठीक है। वहाँ पर हमको 10 20 30% का डिस्काउंट मिलने लगा, इसके लिए हम लोग वहाँ पर आने लगे। और अभी एक नया तरीका आया हुआ है जहाँ से हम लोग सामान खरीद सकते हैं, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। तो लोगों दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा सा जानने से पहले हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो हम लोग कहीं से भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर मान के चलिए एक टूथपेस्ट आप खरीद रहे हैं, उसकी एमआरपी वैल्यू है 100 रुपीज़। तो क्या दोस्तों मैन्युफैक्चरर वाला 100 रुपीज़ में प्रोडक्ट बनाता होगा? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों जो रिटेलर जहाँ से हम लोग 100 रुपये में ख़रीदते, क्या वो बनाता है? नहीं बनाता है। और ख़रीदता है होलसेलर से। बाद में वो रिटेलर से ख़रीदता है, रिटेलर ख़रीदता है होलसेलर से, होलसेलर ख़रीदता है डिस्ट्रीब्यूटर से, बाद में डिस्ट्रीब्यूटर ख़रीदता है कंपनी से। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ज़्यादा देखते हैं कि यहाँ पे हमारा मिडल मैन लोगों का पैसा उनके जेब में जाता है, और हम लोग जो कस्टमर होते हैं उनके जेब में कुछ भी नहीं आता, ऊपर से लॉस होते रहता है। अगर वही हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो ये जो प्रोडक्ट 35 रुपीज़ का है, कस्टमर को 100 रुपीज़ को ही मिल जाता है, लेकिन जो बीच का 65% है वो हम लोगों के बीच में आता है। अगर आप ध्यान से एक फ़ोटोग्राफ देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि ऊपर में जहाँ पे 100 रुपीज़ लिखा है वहाँ पे लड़की अपने पर्स को उल्टा करके अपने पैसे जा रहे हैं वैसे दिखा रही है। और सेम इंसिडेंट में जहाँ पे आप डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट खरीदते हैं वहाँ पे वो लड़की खुश दिख रही है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि हम लोग को यहाँ से बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है।
तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रोडक्ट हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ख़रीदते तो उसका एडवर्टीज़मेंट बहुत पैमाने पे होता है और वहाँ पे बहुत ही करोड़ों का टर्नओवर होते रहता है जो कि अपने सेलिब्रिटीज़ को मिलता है। तो वो भी पैसा हम लोगों को मिलने की यहाँ पे संभावना होती है। तो दोस्तों अगर हम लोग एक छोटी सी बात करें, एक मध्यम वर्गीय परिवार अगर महीने का अगर मान के चलिए 5,000 का सामान हर महीने में ख़रीदता है तो हर साल ख़रीदता होगा। तो ऐसे लगभग अगर बात करूँ इन एन एवरेज 70 ईयर्स एक परिवार सामान खरीदता है इन एन एवरेज। तो अगर हम लोग बात करें तो 5,000 को मल्टीप्लाई करके 12 महीने के लिए और 70 साल के लिए तो लगभग उसका कॉस्टिंग जो आता है 42 लाख का आता है। अगर हम लोग एक अज्यूम करें कि 70% जाता है मिडल मैन के लिए तो दोस्तों 29,40,000 रुपीज़ जो है 29,40,000 जो है मिडल मैन के जेब में जाता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे बहुत ही बड़ा लॉस हो रहा है। अगर वही हम लोग एक लोअर क्लास फैमिली के बारे में देखें, अगर वो लोग हर महीने 3,000 का सामान खरीदते हैं 12 महीने के लिए 70 सालों के लिए तो लगभग 25,20,000 का सामान हर 70 ईयर्स तक खरीदते हैं और उसका 70% हम लोग कमीशन अगर मिडल मैन को दे दे तो 17,64,000 मिडल मैन के लिए जाता है। तो दोस्तों क्या हम लोग नहीं चाहते कि इतना पैसा हम लोग बचाएं और हमारे काम के लिए यूज़ करें। तो दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। अभी आप अपने एक्सपेंस को इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मोदी केयर सुपर स्टोर अवेलेबल है। मोदी केयर सुपर स्टोर में आपको बहुत सारे स्टोर्स है, जैसे मोदी केयर सुपर स्टोर है, मोदी केयर डीपी स्टोर्स अवेलेबल है, MSC अवेलेबल है। वैसे बहुत सारे अपने डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स है, वहाँ से हम लोग खरीदी कर सकते हैं या हम लोग ऑनलाइन ख़रीदारी करके अपने घर पे मंगवा सकते हैं प्रोडक्ट। और पूरे इंडिया में 10,000 से ज़्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स भी अवेलेबल है। अगर मैं मोदी केयर की कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो मोदी केयर एक बहुत बड़ी कंपनी मोदी ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस का एक हिस्सा है। वो मोदी केयर की स्थापना श्री राय बहादुर गुजराम मोदी ने 1933 में एक शुगर फैक्ट्री की स्थापना की थी 400 रुपये में। वो जाके आज लगभग 90,000 करोड़ की कंपनी बन गई मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। बाद में आज 90 देशों में इनका व्यापार चलता है। लगभग 30,000 के आसपास कर्मचारी यहाँ पे मोदी ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस में काम करते हैं। उनके बाद उनके बेटे के मोदी ने इस बिज़नेस को हैंड ओवर किया। बाद में अभी समीर मोदी जी अभी मोदी एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हैं। और आपने कभी JPI लिमिटेड का नाम सुना होगा, गॉडफ्रे एंड फिलिप्स कंपनी आपने बहुत बार सुनी होगी। बाद में इंडोफिल केमिकल्स, कलर बार कॉस्मेटिक, 24/7 स्टोर, ये सब मोदी ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस का हिस्सा है। अभी मोदी केयर फॉर्च्यून 500 कंपनी की ओर अग्रसर कर रहा है और बहुत ही जल्द हमको फॉर्च्यून 500 में दिखाई देगी मोदी केयर। अगर मैं मोदी केयर प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो मोदी केयर में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के प्रोडक्ट्स है, कलर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, फूड एंड बेवरेजेस है, पर्सनल केयर है, लॉन्ड्री केयर है, होम केयर है, एग्रीकल्चर है, ऑटो केयर है, ज्वेलरी है, टेक रिलेटेड है, समीर मोदी वॉचेस है। क्या दोस्तों ये प्रोडक्ट्स हमारे हर रोज़ के मर्रा में काम नहीं आते? ज़रूर आते हैं दोस्तों। ये प्रोडक्ट आपको आर्थिक आज़ादी दिलाने में मदद करेंगे। अगर मैं मोदी केयर और मार्केट की अगर कंपैरिजन करूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं शॉप और मोदी केयर के बारे में। क्या दोस्तों शॉप वाला कभी हमको प्रोडक्ट की गारंटी देता है? कभी नहीं देगा। वहीं पे मोदी केयर आपको 100% लिखित गारंटी देगा। वो हर एक प्रोडक्ट के बैक साइड पे समीर मोदी जी के हस्ताक्षर के साथ वहाँ पे आपको 100% रिटर्न गारंटी मिलेगी। क्या दोस्तों हमको मार्केट में कभी डिस्काउंट मिलता है? कभी नहीं मिलता है दोस्तों। हमको यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट पे अप टू 20% डिस्काउंट मिलेगा हर एक प्रोडक्ट पे। क्या दोस्तों आपको शॉप पे या मार्केट में कभी ऑफ़र मिलते हैं? कभी नहीं मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे 10% का आपको ऑफ़र मिलेगा। तो दोस्तों कभी मार्केट में आपको कैशबैक मिला है? कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे कम से कम आपको 5% तक का कैशबैक मिलेगा। अगर मैं लॉयल्टी की बात करूँ
तो क्या कभी लॉयल्टी का शॉप वाले कभी आपको प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा फ्री देते हैं? कभी नहीं। यहाँ पे 20% तक का आपका फ़ायदा हो सकता है प्रोडक्ट के मामले में। अगर मैं टोटल बात करूँ तो मार्केट में आपको कभी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन मोदी केयर में अप टू 55% का आपको फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे आपका पूरी तरीके से फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों अगर मैं मोदी केयर की इनकम के बारे में बताऊं तो यहाँ पे 10 तरह की इनकम है। पहला है खपत पर बचत, मतलब जो आप प्रोडक्ट्स लेते हैं उस पे आपको 20% तक की आपकी बचत होती है। सेकंड फ़ायदा है, अगर वही प्रोडक्ट आप एमआरपी पे किसी को अपने जानने वाले को देते हो तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट कैशबैक आपको 20% तक मिल सकता है। बाद में यहाँ पे एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है तीसरे नंबर पे, जो कि है आपको कैशबैक मिलता है 7 to 16% आपके ख़रीदारी पे। चौथा फ़ायदा है, आपको एक लेवल पहुँचने के बाद आप कंपनी के हिस्सेदार बनते हो और आपको 4% कमीशन मिलता है। बाद में सेम वहाँ पर आपको टीम बिल्डर बोनस भी मिलना चालू होगा, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस जो कि 14% और 15% है। बाद में आपको देश विदेश यात्रा करने के लिए 3% कमीशन मिलेगा। बाद में आपको 8 नंबर पे है ड्रीम व्हीकल बोनस, जो कि आप अपनी मनचाही कार यहाँ से ख़रीद सकते हैं। बाद में आपको लगता है आपका एक सपना है घर लेने का, तो यहाँ से आप घर भी ले सकते हैं। और 10वां जो फ़ायदा है वो है अटूट बंधन बोनस पुल, जहाँ पे 2% का कमीशन है, लेकिन इसकी मैक्सिमम कैपिंग लिमिट है अप टू 21 लाख, जो कि ऑलरेडी सुरेखा मैडम ने इसको लिया हुआ है। 21 लाख तक उन्होंने यहाँ से लिया हुआ है। अगर मैं पिछले 4 सालों का मोदी केयर का सफ़र की बात करूं तो दोस्तों 2014-2015 में 95 करोड़ का टर्नओवर हो रहा था एक साल में। बाद में वही 2015 से 16 में 140 का टर्नओवर हो गया है। 2016 से 2017 में 270 करोड़ और 2017 से 2018 में 535 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। 2018-2019 में 1000 करोड़ प्लस का टर्नओवर हुआ है। अगर मैं 2020-2021 की बात करूँ फ़िलहाल की, तो 2000 प्लस का टर्नओवर हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। अगर लॉकडाउन की अगर बात करूँ तो अप्रैल में 122 करोड़ का टर्नओवर हुआ है दोस्तों पूरे इंडिया में। अगस्त महीने में 2020 में 176 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। सितंबर में 195 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। और लेटेस्ट जो अक्टूबर का जो टर्नओवर हुआ है 230 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए इन एन एवरेज कंपनी 250 करोड़ से 300 करोड़ का टर्नओवर हर महीने कर रही है। अगर मोदी केयर 2025 तक का अगर हम लोग हिसाब देखेंगे, 2025 तक मोदी केयर का अपेक्षित जो कारोबार रहेगा 15,000 से 20,000 करोड़ का टर्नओवर का प्लानिंग चालू है। लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए लोगों में बांटा जाएगा। लाखों लोग जो मोदी केयर कंसल्टेंट है वो करोड़पति हो सकते हैं। अगर मैं मोदी केयर के जो करोड़पति बन रहे हैं या बने हुए उनकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपको दिख रही है, जैसे कि पहले नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है दिमन जी और रश्मि कपाड़िया जी। बाद में संजय बगारिया सर जी है, नीना एंड फिलिप सिंह जी है, और अपने शेट्टी सर जी है, संतोष एंड ममता शेट्टी जी है। बाद में जिन्होंने BMW ओन करी है मंजुनाथ शेट्टी जी है। और अगर मैं और एक कपल की बात करूँ तो उनका नाम है वीरेश जी, उन्होंने भी यहाँ से बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया हुआ है। मोदी केयर एक नया सुपर स्टोर सिफारिश करने सलाह देने से आपका एक आमदनी होती है। विदेश यात्रा, कार के लिए पैसा, घर के लिए पैसा, सामान, मान सम्मान, रॉयल्टी, निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम का आपको यहाँ पे मौका दे सकती है। अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी 10 लोगों को बोलते हैं तो वो 10 लोग आगे और 10 लोगों को बोलेंगे, वैसे 20 लोग होंगे, वैसे 50 लोग होंगे, वैसे टीम आपकी बढ़ती जाएगी। 100 लोग होंगे, 500 लोग होंगे, 1000 लोग, 5000, 10,000 लोग होंगे। अगर मैं बात करूं, अगर 10,000 लोग आपकी टीम में बन गए हैं इन फ्यूचर में, अगर वो सिर्फ 1000 बीवी की शॉपिंग कर रही है तो टर्नओवर 1 करोड़ का होगा दोस्तों। और अगर इनकम की बात करूँ तो मोर देन 10 lakhs की इनकम हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फॉरेन ट्रिप का जब आपको हिस्सा मिलेगा तब आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई, साउथ अफ्रीका, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, थाईलैंड, टर्की, लंदन, ऐसे बड़े बड़े देशों में आप अपने विदेश यात्रा कर सकते हैं, वो भी कंपनी की पैसों से।
आप अपने सपनों की कार ले सकते हैं, आप सपनों का घर ले सकते हैं, आप मान सम्मान यहाँ से कमा सकते हैं। बेहतर जीवन शैली, विविधता, स्वतंत्रता, वित्तीय सुरक्षा से सब यहाँ मिलता है। बहुत से लोग सफल हो रहे हैं सिर्फ अपनी दुकान बदल के। अगले सफल व्यक्ति आप हो सकते हैं। तो क्या आप बनना चाहते हैं एक सफल आदमी सिर्फ एक दुकान बदल के? अगर मैं बात करूँ तो डीएसपी इन सीबीआई थे, उनका नाम था आलोक मुखर्जी। अभी वो रिटायर्ड है। 2017 में उन्होंने ज्वाइन किया था और एक विदेश यात्रा के साथ अभी उनकी लगभग 4-3.5 लाख की इनकम है। अगर मैं एक बात करूँ स्ट्रीट वेंडर, जहाँ पे विजय अग्रवाल जी रास्ते पे पानी के पाउच वगैरह बेचते थे, न्यूज़पेपर बेचते थे, 10th क्लास पास थे। आज उनकी साल मंथली इनकम है लगभग 7 से 8 लाख की इनकम है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अगर बात करूँ तो उनका नाम है मुनीश चोपड़ा जी और पूजा चोपड़ा जी, जो अमृतसर से है। अभी उनकी करंट इनकम लगभग 12 से 13 लाख की इनकम यहाँ पर आ रही है उनको। अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूँ तो दोस्तों अक्षय दत्ता, जिन्होंने 19 साल में इस बिज़नेस की शुरुआत की थी, आज ये अप्रॉक्सीमेट उनकी मंथली इनकम 14 लाख के आसपास है। और यहाँ से सबसे कम उम्र ने जिन्होंने एक फैंसी कार, एक स्पोर्ट्स कार खरीदी है, वो है अक्षय दत्ता, जो कि पॉश की गाड़ी है। और ऐसे बहुत सारे आपको, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको मिलियनियर्स यहाँ पे मिलेंगे। एक एलआईसी एजेंट जो कभी कर्ज की वजह से आत्महत्या करने जा रहे थे, आज उनकी मंथली इनकम 40 लाख के आसपास है। ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा जो आज कमा रही है डॉक्टर सुरेखा मैडम, सुरेखा भार्गव मैडम, जिनको सब गुरु माँ के नाम से जानते हैं। आज उनकी मिनिमम इनकम 1.27 करोड़ महीने की है दोस्तों। अगर मैं उनकी दिन की बात करूँ तो दिन का उनका 4 लाख का पे आउट है दोस्तों। आज अगर वो काम भी नहीं करेगी तो भी उनको पैसा आएगा, लेकिन वो सबको अपने तरह बनाना चाहती है और आज भी वो दिन रात मेहनत करती है हमारे ऊपर। तो दोस्तों, जो सुरेखा मैडम कमा रही है उनको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो यहाँ पे एक मौका है हमको पैसिव इनकम कमाने का। और एक कुछ जो है जो आज ज़िंदा नहीं है फिर भी उनके घर में पैसा आ रहा है दोस्तों। ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है, कोई जॉब नहीं है जहाँ पे हम लोग नहीं रहेंगे तो भी पैसा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो चंदन पाल जी और वीरू जी है, इन्होंने हमको दिखाया है कि ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो इनका ही कुछ पे आउट्स है। अगर दोस्तों अगर कुत्ते को हम लोग साइकिल सिखाएंगे तो साइकिल भी सीखेगा। एक मंकी को अगर हम लोग गाड़ी सिखाते हैं तो गाड़ी सीखेगा। एक हाथी को अगर ट्राइसिकल सिखाए तो ट्राइसिकल भी सीखेगा। वैसे अगर हम लोग सीखेंगे तो हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा हर संडे को 6:30 बजे ज़ूम ऐप पे परिवर्तन होता है, जहाँ पे सुरेखा मैडम या उनके बेटे निशान भार्गव जी हमेशा लेते रहते हैं। तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी फ्री है। आप यहाँ पे पहली ख़रीदारी 3,000, 6,000, 15,000 रुपये से खरीद कर सकते हैं, जो कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट। आपके लिए दोस्तों 3 सवाल है। यदि मोदी केयर नहीं तो क्या? यदि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? यदि अभी नहीं तो कब करेंगे? अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको इस बिज़नेस में इंटरेस्ट है, तो मैं नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके मेरे से संपर्क कर सकते हैं और डिटेल में इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।